आज की इस वीडियो में हम गामा फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि गामा फंक्शन होता क्या है, उसके बाद फिर हम इसके कुछ फॉर्मूलाज भी पढ़ेंगे। तो गामा फंक्शन जिस तरीके से हमने बीटा फंक्शन रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ा है, उसी तरीके से ये भी हम पढ़ेंगे और ये भी यूज होता है किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी प्रॉब्लम को इजी वे में सॉल्व करने के लिए। राइट, अगर गामा फंक्शन की बात की जाए तो इसको हम डिनोट करते हैं इस तरीके से। आपको रूट नहीं बनाना है, केवल नीचे से इस तरीके से बनाना है और गामा फंक्शन को यहाँ से ऐसे डिनोट करते हैं। गामा फंक्शन का अगर हम वैल्यू देखें तो गामा फंक्शन का वैल्यू होता है इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट एक्स टू दी पावर एन माइनस वन ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स। ये हमारे पास गामा फंक्शन का फॉर्मूला हो जाता है और इस फॉर्मूला को भी हम डिराइव भी करेंगे इस तरीके से कैसे इसको हम बनाते हैं। और इस फॉर्मूला के बेसिस पे हम दो चार फॉर्मूला और भी पढ़ने वाले हैं गामा फंक्शन में, जो इसका यूज हम प्रॉब्लम करने में करेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ। और यहाँ अगर n की बात की जाए तो n जो है, n का वैल्यू जो होता है वो जीरो से बड़ा होता है। जीरो से बड़ा क्यों होता है? अगर हम यहाँ पे n का वैल्यू जीरो रखते हैं तो ये हमारे पास निगेटिव हो जाएगा। राइट, अगर निगेटिव में हम अगर इसको करते हैं फंक्शन को तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए n का जो वैल्यू है वो हमेशा हम पॉजिटिव रखते हैं और इसको हम जीरो से बड़ा रखते हैं। राइट, तो इस तरीके से गामा फंक्शन ये हमारे पास होता है। सपोज कि ये हमारे पास अभी गामा n का वैल्यू है, लेकिन अगर हम सोचे कि गामा वन का वैल्यू क्या होता है, अगर गामा वन का वैल्यू अगर हमसे कोई पूछता है तो गामा वन का वैल्यू कैसे निकालेंगे, चलिए इसको हम देखते हैं। तो गामा वन का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो अभी मैंने आपको दिखाया, ये फॉर्मूला दिखाया है, उसी से रिलेटेड हम यहाँ पे अभी इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर बात की जाए गामा फर्स्ट की, तो यहाँ पे जहां पे भी आपको यन दिख रहा है वहां पे हम क्या रखेंगे, वन रख देंगे। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट एक्स टू द पावर जीरो एंड ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। राइट, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये तो वैल्यू पूरा हमारे पास वन हो गया, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हमारे पास हो जाता है माइनस ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, और ये हमारे पास जीरो टू इनफाइनाइट लिमिट हो गया। अब यहाँ पे लिमिट जब हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस ई टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट प्लस ई टू दी पावर जीरो। तो यहाँ से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हमारे पास इसका जीरो हो जाएगा और ये वैल्यू हमारे पास वन हो जाएगा। तो ये वन आ गया। मतलब यूं कि गामा वन का वैल्यू भी हमारे पास क्या होता है, वन होता है। और ये चीज आप याद रखना है, इसको हम डायरेक्टली जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इसको हम डायरेक्टली वहां पे यूज करते हैं। राइट, वहां पे भी हमें ये स्टेप नहीं करना पड़ेगा, इसे हमें नहीं निकालना पड़ेगा, वहां हम डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं अगर आपको गामा वन का वैल्यू पता है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं रिडक्शन फॉर्मूला भी निकाल लेते हैं। रिडक्शन फॉर्मूला हम किसी भी फॉर्मूला का रिडक्शन फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ये चीज आप याद रखना। रिडक्शन फॉर्मूला हम बीटा फंक्शन का भी निकाल सकते हैं, गामा फंक्शन का भी निकाल सकते हैं। तो हम इसी तरीके से अभी गामा फंक्शन का भी बीटा फंक्शन देखेंगे, सॉरी रिडक्शन फॉर्मूला देखेंगे कि क्या होता है उसका। और ये सब फॉर्मूला मैं जो आपको बता रहा हूँ ये चीज आप हमेशा याद रखना, क्योंकि प्रॉब्लम में हम इसे यूज करने वाले हैं। राइट, तो चलिए हम इसको देखते हैं और बीटा फंक्शन का हम रिडक्शन फॉर्मूला निकालते हैं। रिडक्शन फॉर्मूला फॉर गामा फंक्शन। गामा फंक्शन के लिए हम रिडक्शन फॉर्मूला निकालने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको देख लेते हैं। जो हमारे पास गाम वैल्यू है उसको ही अगर हम बात करें, मतलब गामा या का वैल्यू जो हमारे पास था इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट और एक्स टू दी पावर क्या था हमारे पास, एक्स टू दी पावर एन माइनस वन ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब सपोज कि हम n के जगह पे अगर n प्लस वन रख दिए, राइट, अगर हम गामा n के जगह पे गामा n प्लस वन का वैल्यू अगर निकालना चाहें तो जहां पे भी आपको n दिख रहा है वहां पे हम क्या करेंगे, n प्लस वन कर देंगे। तो ये हमारे पास इस तरीके से वैल्यू आ जाएगा। यहाँ वन से वन कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो जीरो टू इनफाइनाइट एक्स टू दी पावर एन एंड एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ पे अगर फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लेके हम बाई पार्ट्स फॉर्मूला के थ्रू अगर इसको सॉल्व करते हैं, अगर इसको सपोज हम फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं और इसको सेकंड फंक्शन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं बाई पार्ट्स फॉर्मूला के थ्रू तो ये हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स। और लिमिट हम यहाँ पे पुट कर देंगे जीरो टू इनफाइनाइट माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये हमारे पास हो जाएगा, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो ये इस तरीके से बन गया। अब यहाँ पे अगर हम लिमिट पुट करते हैं यहाँ पे
तो ये हमारे पास जीरो हो जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट करेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। जब जीरो लोअर डिग्री जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। मतलब ओवरऑल अगर बात की जाए तो ये पूरा वैल्यू हमारे पास जीरो हो गया। तो अब यहाँ पे ये हमारे पास जीरो हो गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। यहाँ पे इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट, और यन यहाँ पे मैं बाहर निकाल लेता हूँ, और ये हमारे पास हो जाएगा एक्स यन माइनस वन इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हम यहाँ पे गामा यन प्लस वन का वैल्यू निकाल रहे थे, वो हमारे पास इसके जगह पे क्या हम गामा यन लिख सकते हैं? इसको अगर आप इसको और इसको देखेंगे तो ये दोनों एक ही दिख रहा है, मतलब कि इसके जगह पे हम गामा एन लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास गामा एन लिखने के बाद आ गया। मतलब यूं कि जब हम रिडक्शन फॉर्मूला निकालते हैं गामा फंक्शन का, तो ये हमारे पास हो जाता है इस तरीके से। तो ये वैल्यू आप याद रखेंगे, गामा फंक्शन गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू एन गामा एन। तो ये हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया, इसको आप हमेशा याद रखेंगे, आप लिख के रख सकते हो, इसके थ्रू हम आगे प्रॉब्लम करेंगे। तो हमने रिडक्शन फॉर्मूला फॉर गामा फंक्शन भी पढ़ लिया है। चलिए अब हम गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन में एक रिलेशन देख लेते हैं कि दोनों का एक और फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बेसिकली अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम हम करेंगे। तो यहाँ हम एक रिडक्शन फॉर्मूला और रिलेशन बिटवीन गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन पढ़ने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हो, रिलेशन बिटवीन बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन। अगर हम इन दोनों में रिलेशन निकालते हैं, मतलब यूं कि बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन को अगर हम देखें तो उसमें एक हमें फॉर्मूला मिलेगा, उस फॉर्मूलों को हम देखने वाले हैं। तो यहां से अगर हम बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन की बात करें तो बीटा फंक्शन क्या है हमारे पास? वी हैव बीटा एम एन इज इक्वल टू, आपको पता है, गामा एम डिवाइडेड बाई गामा एम प्लस एन, ये हमारे पास आएगा। और यहां से अगर एम और एन की बात की जाए तो ये दोनों ग्रेटर देन होगा जीरो के, राइट। ये हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है, ये गामा फंक्शन और ये बीटा फंक्शन दोनों में रिलेशन इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि टू प्रूव गामा वन का वैल्यू तो हमने निकाल दिया, लेकिन अब बोल रहा है कि गामा हाफ का भी वैल्यू मुझे बताओ, और क्या इसका वैल्यू अंडर रूट पाई होता है, ये चीज हमें प्रूव करना है। गामा वन का वैल्यू तो हमने देखा कि किस तरीके से उसका वैल्यू वन आता है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि गामा हाफ का वैल्यू क्या अंडर रूट पाई आता है, ये चीज हमें प्रूव करके बताना है, राइट। तो जब हम यहाँ पे प्रूव करते हैं तो ये आप देख सकते हो, इसी फॉर्मूला के थ्रू हम पुट करेंगे और इसी फॉर्मूला में आगे बढ़ के हम इसे यूज करेंगे। तो यहाँ अगर सपोज हम यम और यन दोनों को हाफ अगर ले लेते हैं इस फॉर्मूला में, सपोज इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं, तो इसमें अगर दोनों यम का भी वैल्यू हम हाफ रखते हैं और यन का भी वैल्यू अगर हम हाफ रखते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा बीटा हाफ हाफ इज इक्वल टू गामा हाफ डिवाइडेड बाय गामा हाफ प्लस हाफ। तो ये आप देख सकते हो, ये हमारे पास गामा हाफ का स्क्वायर हो गया और बटे में गामा वन हो गया। गामा वन का वैल्यू कितना होता है? वन होता है। तो ये हमारे पास हो गया गामा वन का गामा हाफ का स्क्वायर, राइट। ये हमारे पास गामा हाफ का स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया? बीटा हाफ हाफ। अब यहां से अगर हम देखें, राइट, अगर हम यहां से देखें और बीटा फंक्शन क्या मैंने आपको बताया था, बीटा फंक्शन का वैल्यू मैंने आपको बताया था कि बीटा फंक्शन का वैल्यू हमारे पास क्या था? इंटीग्रेशन जीरो टू वन एक्स टू दावर n माइनस वन एंड वन माइनस एक्स m माइनस वन, यही चीज हमने पढ़ा था। तो अब हम यहाँ पे अगर हम देखें इसमें, तो दोनों में अगर रिलेशन निकाल दो तो हमारे पास अभी क्या आया था? या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर करके, या तो हम लिख सकते हैं बीटा हाफ एंड हाफ। तो जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा जीरो टू वन एंड एक्स टू दावर अगर यहाँ पे n माइनस वन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास माइनस हाफ हो जाएगा। उसके बाद अगर हम वन माइनस एक्स में भी करते हैं m माइनस वन, तो वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा? माइनस हाफ हो जाएगा, और ये हमारे पास dx आ जाएगा। गॉट इट पॉइंट और नॉट? अगर हमारे पास इतना आ गया तो अब हम क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं? ये आप देख सकते हो कि ये हमारे पास इंटीग्रेशन जीरो टू वन एंड वन बाई एक्स टू दावर हाफ, एंड ये भी हमारे पास हो गया वन माइनस एक्स टू दावर हाफ dx। अब सपोज कि हम यहाँ पे x के जगह पे कुछ अदर चीज रख सकते हैं, क्या हम इसको कुछ अदर चीज रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं? तो एक चीज हमें दिख रहा है कि यहाँ पे x है और यहाँ पे वन माइनस एक्स है।
अगर इसको हमें सॉल्व करना है, अगर हम यहाँ पे कोई साइन थीटा या कोस थीटा अगर रखते हैं, तो एक चीज हमें आगे दिख रहा है कि ये चीज हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सपोज कि अगर हम एक्स के जगह पे क्या साइन स्क्वायर थीटा रख दिए। अब साइन स्क्वायर थीटा क्यों रखे? क्योंकि यहां से अगर हम वन माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे, मतलब वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और फिर हम आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम इसको डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो ये dx हो जाएगा टू साइन थीटा कोस थीटा एंड डी थीटा। ये चीज तो हमारे पास यहाँ आ गया dx का वैल्यू, लेकिन हमें लिमिट भी तो चेंज करना है। अब अगर सपोज x का वैल्यू जब जीरो था, तो उस समय थीटा का वैल्यू कितना आएगा? तो x में अगर हम जीरो वैल्यू पुट करते हैं, तो साइन में जीरो किसका वैल्यू होता है? 0 डिग्री का होता है। तो थीटा का वैल्यू हमारे पास 0 डिग्री हो गया। अब सपोज कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू कितना 1 रखेंगे, तो ये हमारे पास थीटा का वैल्यू जब 1 रखाएगा, तब हमारे पास थीटा का वैल्यू सॉरी एक्स का वैल्यू जब हम 1 रखेंगे, तो साइन में 1 होता है साइन पाई बाई 2 का, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू हमारे पास पाई बाई 2 हो गया। अब हमारे पास लिमिट भी आ गया, लिमिट क्या हो गया? 0 to पाई बाई 2 एंड 1 बाई एक्स के जगह पे हम रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 बाई ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कोस स्क्वायर थीटा, और dx के जगह पे हम रखेंगे टू साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारे पास इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 है, और ये हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा एंड कोस थीटा, और ऊपर में भी है टू साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि ये हमारे पास साइन थीटा से साइन थीटा और कोस से कोस कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 टू डी थीटा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास थीटा हो जाएगा 0 to पाई बाई 2, और यहाँ से 2 पाई बाई 2। दो से दो कैंसिल हो गया, यहाँ पाई बचा, लेकिन पाई किसका वैल्यू आया? आप देख सकते हो कि पाई आया है यहाँ पे गामा हाफ स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास आ गया पाई। अब हमें पूछा क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हो पूछा है गामा हाफ का वैल्यू। तो गामा हाफ का वैल्यू जब हम यहाँ से निकालेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट पाई, और यही हमें सॉल्व करके लाना था, और ये हमने प्रूव कर दिया। तो इस तरीके से देखा कि हमने किस तरीके से रिलेशन भी देखा, रिलेशन बिटवीन गामा फंक्शन एंड बीटा फंक्शन, और उसके बाद हमने गामा हाफ का भी वैल्यू यहाँ पे निकाल लिया। ये सब चीज आपको हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि हम आगे ऐसे प्रॉब्लम में इसको यूज कर सकते हैं। राइट, तो गामा हाफ का भी वैल्यू हमें पता चल गया, गामा 1 का भी वैल्यू हमें पता चल गया। हम अभी और भी वैल्यू यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से होता है। राइट, चलिए एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ताकि आपको भी जो कंफ्यूजन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए, डाउट क्लियर हो जाए पूरी तरीके से। राइट, तो यहां से हमारे पास एक क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 साइन टू द पावर 2m माइनस 1 थीटा एंड कोस टू द पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या दिया गया है? गामा एम डिवाइडेड बाई गामा एम प्लस एन। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे बोल रहा है इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 साइन 2m माइनस 1 थीटा कोस 2n माइनस 1 थीटा। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी, तो ये आप देख सकते हो कि अगर हम इसकी बात करें, तो ये हमारे पास हो जाएगा बीटा एम एन डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू गामा एन डिवाइडेड बाई 2 गामा एम प्लस एन। ये हमें लाना है। और दूसरा क्वेश्चन एक और हमारे पास है, दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करें, तो ये आप देख सकते हो इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 साइन पी थीटा कोस क्यू थीटा डी थीटा इज इक्वल टू गामा पी प्लस 1/2 गामा क्यू प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 2 गामा पी प्लस क्यू प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। बहुत लंबा प्रॉब्लम दिख रहा है, बट बहुत ही इजी है, हम इसको बहुत ही इजी वे में इसको सॉल्व करेंगे। क्यू आर रियल नंबर इज ग्रेटर देन 1। राइट, तो यहां से हम इसको चलिए सॉल्व करते हैं, और एक एक करके यहाँ पे हम देखेंगे।
राइट। तो ये चीज आपको यहाँ पे दिया गया है। पहला तो क्वेश्चन ये हमें, आप इसे फॉर्मूला के थ्रू भी कंसीडर कर सकते हो और इसे हम क्वेश्चन के थ्रू भी कंसीडर कर सकते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ये जो सेकंड वाला आपको दिख रहा है, ये चीज हम सॉल्व करेंगे। ये चीज आपको दिया गया है, इतना हमारे पास होता है, तो ये चीज हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, राइट। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास 2n-1 था, लेकिन यहाँ पे p कर दिया। यहाँ पे हमारे पास 2n-1 था, यहाँ पे q कर दिया। तो क्यों ना हम अगर 2m-1 को p सपोज कर ले और यहाँ पे 2n-1 को q सपोज कर ले, तो यहाँ से m का वैल्यू क्या हो जाएगा, p+1/2, और यहाँ से n का वैल्यू क्या हो जाएगा, q+1/2। अब इसी m और n को अगर हम यहाँ इस वैल्यू में पुट करते हैं, इस फॉर्मूला में पुट करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा। मतलब कि बस हमें केवल 2m-1 इज इक्वल टू p और 2n-1 इज इक्वल टू q लाना था। अगर हम इसको ला लेते हैं तो ये चीज हमारे पास बहुत ही इजी वे में इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज मैंने आपको तो बताया कि भले ही क्वेश्चन आपको कितना भी बड़ा दिखे, लेकिन क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है। अगर आप क्वेश्चन को देख के ही डर जाते तो ये प्रॉब्लम नहीं हो पाता, और ये बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम था, इसलिए मैं इस प्रॉब्लम को लिया था, राइट। बस आपको कुछ नहीं, ये बस देखा मैंने, दो स्टेप करके बस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दिया और ये हमारे पास आंसर आ गया। चलिए कुछ और क्वेश्चन हम करते हैं आगे। अगर हम देखें यहाँ पे आगे, आप देख सकते हो एक क्वेश्चन और हम लेते हैं, और वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बट बहुत ही इजी है, राइट। तो इस क्वेश्चन को लेने से पहले चलिए हम देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास कुछ गिवन है, इंटीग्रेशन 0 to infinite x⁻n-1 divided by 1 plus x dx is equal to pi by sin n pi। तो so that गामा n गामा 1 minus n is equal to pi by sin n pi, जहां पे n का जो वैल्यू है 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो ये चीज जब हमें सॉल्व करना है, राइट, तो इसको हम चलिए सॉल्व करके देखते हैं और फिर बहुत ही बेसिक तरीके से इसको हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने अभी आपको बताया था कि इस प्रॉब्लम को करने से पहले हम एक चीज ध्यान रखेंगे। वो चीज क्या ध्यान रखना है उसको यहाँ पे लिख लो कि हमें बीटा, 1 सेकेंड, ये चीज हमें पता है बीटा एम एन का वैल्यू क्या है, हमें गिवन है या फिर पता है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था बीटा वैल्यू का कि गामा एन डिवाइडेड बाय गामा एम प्लस एन, ये चीज हमने पढ़ा था। तो ये चीज आप ध्यान रखना। अब चलिए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था बीटा फंक्शन में कि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, बीटा एम एन इज इक्वल टू, हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, राइट, इंटीग्रेशन 0 to infinite x⁻n-1 डिवाइडेड बाय 1 plus x m plus n, राइट। ये चीज हमें पता था। तो जब ये पता था और बीटा एम एन का वैल्यू भी हमें पता है, तो क्यों ना हम बीटा एम एन के जगह पे गामा एन डिवाइडेड बाय गामा एम प्लस एन लिख दें। अब यहाँ से जब 0 to infinite करते हैं x⁻n-1 डिवाइडेड बाय 1 plus x⁻m plus n। अब आप देख सकते हो कि जो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया था, यहाँ पे जो हमें गिवन था वो बस 1 plus x है। तो 1 plus x लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम m plus n के जगह पे m plus n इज इक्वल टू 1 सपोज कर ले, तो क्या हमारे पास इस टाइप का दिखेगा। तो आपको जब प्रॉब्लम में करते हैं तो दो स्टेप आगे देख के चलना पड़ेगा, राइट। दो स्टेप अगर आगे देख के चलते हो कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, तब जाके आप इस प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो सपोज अगर हम m प्लस एन इज इक्वल टू 1 रखते हैं, तो यहाँ पे m प्लस एन का वैल्यू जब 1 है, तो यहाँ से अगर हम m का वैल्यू निकाल लें तो हो जाएगा 1 माइनस एन। चलिए m के जगह पे हम रख देते हैं 1 माइनस एन गामा एन डिवाइडेड बाई गामा 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट x⁻n-1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x dx। अब ये चीज आपको गिवन है कि इतना का वैल्यू इतना होता है, राइट। तो इतने के जगह पे क्यों ना हम लिख दें पाई बाई साइन एन पाई। अब आप देख सकते हो कि गामा हाफ का सॉरी गामा 1 का वैल्यू 1 होता है, मतलब हमारे पास हो गया, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू पाई बाई साइन एन पाई। यही हमें प्रूव करना था, और ये देख सकते हो बहुत ही इजी वे में 3-4 स्टेप में ही हमने ये चीज प्रूव कर दिया। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आप प्रॉब्लम करो,
आप सारे जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है पिछले कुछ दिनों से हमने जो भी फॉर्मूला पढ़ा है सारा चीज अगर आपको याद है तो आप बहुत ही इजी तरीके से इसको कर सकते हो। बस आपको फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, राइट। क्योंकि फॉर्मूला के बिना यहाँ पे मैथ में एक भी स्टेप करना बहुत ही मुश्किल होता है, तो फॉर्मूला अगर आपको पता है तो हम बहुत ही अच्छी तरीके से आगे इसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा, आज हम गामा फंक्शन पढ़े, गामा फंक्शन के बाद रिलेशन बिटवीन बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन पढ़ा, और उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन भी किया है। आज हम इतना ही पढ़ते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, और आप अगर जो भी क्वेश्चन अगर डाउट हो तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। और यहाँ पे जितना भी मैं बता रहा हूँ आई होप ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना मैं बताया हूँ, जितना प्रॉब्लम, जितना फॉर्मूला मैंने बताया है, उतना तो पढ़ना ही है। बाकी अगर आप अदर भी पढ़ना चाहते हो तो आप बीएस ग्रेवाल बुक से पढ़ सकते हो, जैसा कि मैंने आपको पहले दिन बताया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। सी यू, गुड डे।